तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ पे आपका कम से कम नंबर है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो बच्चे CUT UG का एग्ज़ाम दिए हैं, ये उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। CUT UG का जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उन बच्चों के लिए। अब देखिए वहाँ पे आपका काउंसलिंग भी शुरू हो गया है, यानी कि उसकी काउंसलिंग की डेट भी बताने वाला हूँ मैं। काउंसलिंग यानी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी है ये भी बताने वाला हूँ। और आपका फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी, यानी कि उस यूनिवर्सिटी का फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी ये भी बताने वाला हूँ। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये यूनिवर्सिटी आपका बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे जो कोर्सेस होते हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, यानी कि 5 ईयर के आपको कोर्स देखने के लिए मिलेंगे। साथ साथ आपको PG के भी कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आप UG में एडमिशन लेंगे उसके साथ साथ आपको PG कोर्स करने के लिए भी मिलेगा, यानी कि 5 ईयर का आपका कोर्स रहेगा। तो उसमें एडमिशन के लिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं और किन किन कोर्सों में कितना कट ऑफ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसकी मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी, इसका रजिस्ट्रेशन डेट कब तक मतलब कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, सभी बातों पे चर्चा होगी। तो जुड़े रहे हैं आप लोग हमारे साथ। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके। ये क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब उन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा जहाँ बेहद कम नंबर पे आपका एडमिशन होता है और मतलब जिस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन डेट ओपन हो जाता है आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग जनरल का। अगर बात करेंगे जनरल, वहीं OBC की, SC और ST, EWS यहाँ पे देखेंगे। देखिए कोर्स जो यहाँ पे होते हैं, अब BA कर लीजिए, BSc कर लीजिए, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर तक एडमिशन होता है, यानी कि कितने नंबर तक प्रीवियस ईयर में हुआ है, आपका इस बार कितना रहेगा, तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। और एक चीज बता दें, आपको प्रीवियस ईयर का अगर लिस्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे। इस पे आपको 2024 का प्रीवियस ईयर कट ऑफ लिस्ट इस कॉलेज का मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए आप जियोग्राफी सब्जेक्ट लेके, देखिए यहाँ पे यूजी एंड PG का कोर्स एक साथ करने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, UG एंड PG का कोर्स एक साथ करने के लिए मिलेगा और ये आपको कितने ईयर का रहेगा, 5 ईयर का। ठीक है, तो जो बच्चे जियोग्राफी को ऑनर्स के रूप में लेके मतलब जियोग्राफी से करना चाहते हैं उनके लिए कट ऑफ क्या बनेगा, तो देखिए उनके लिए पिछली बार कट ऑफ रहा था जियोग्राफी से, यहाँ लिख देते हैं जियोग्राफी से। ठीक है, तो पिछली बार जो रहा था यहाँ पे आपका 180 नंबर पे जनरल वालों का हुआ था, 180 नंबर पे जनरल वालों का, वहीं OBC का 135 नंबर पे हुआ था और SC वालों को ऑल बुला लिया गया था, ST वालों को भी ऑल बुला लिया गया था, EWS का 160 गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये जियोग्राफी से आप BA का कोर्स करेंगे, BA प्लस MA दोनों का कोर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप एक UG के साथ PG भी कर लेंगे 5 ईयर में। हालांकि UG और PG करने में लगभग आपका इस समय मैक्सिमम जगह UG का कोर्स 4 साल हो गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे UG और PG आप 5 ईयर में कर लेंगे दोनों कोर्स। तो यहाँ पे ये कट ऑफ आपका प्रीवियस ईयर में गया था। इस बार मान के चलिए कितना जा सकता है, तो आप अगर मान लीजिए एक सेफ जोन में रहना चाहते हैं
ठीक है। तो कम से कम आप इससे कम से कम 250 प्लस स्कोर करते हैं, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं 230 प्लस स्कोर करते हैं तो आराम से इस बार एडमिशन हो जाएगा ओबीसी की। एससी की अगर बात कर रहे हैं तो 200, हालांकि देखिए आल हुआ है, लेकिन बात हम ये एग्जैक्ट इसी के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि इसी के भरोसे इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि कट ऑफ कभी ऊपर नीचे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में जितने नंबर, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल जितने नंबर पे हुआ है इस बार भी एकदम कंफर्म है उतना ही नंबर पे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मान लीजिए नंबर प्रीवियस पहले पिछले साल में कितना क्या ही स्कोर गया था बच्चों का, कितने बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था, इस बार क्या स्कोर हो सकता है इससे कम नंबर पे भी हो जाए, हो सकता है इससे 10-20 नंबर एक्स्ट्रा भी आपको मतलब लग सकता है। तो मान के चलिए एक्स्ट्रा रखिए, हालांकि अगर कम है तो भी काफी मतलब चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एसटी वालों के लिए तो कम से कम 150 प्लस रहे, आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं तो 200 के आसपास रह रहा है ईडब्ल्यूएस का, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं कॉमर्स से। ठीक है, कॉमर्स से यहाँ पे कितना पिछली बार देखिए कितना कट ऑफ गया था, 92 नंबर पे हुआ था कॉमर्स में, 92 नंबर पे। वहीं अगर बात करें ओबीसी का तो 70 नंबर पे हो गया था कॉमर्स से। अगर बात करें तो एससी के लिए ऑल कैंडिडेट का हो गया था, और वहीं एसटी की बात करें तो ऑल कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 नंबर गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब 92 जनरल वालों का, यानी कि 92 नंबर पे एक जनरल के स्टूडेंट का हुआ है। तो इस बार कितना रह सकता है, तो कम से कम आप 140 के आसपास स्कोर करते हैं तो आराम से आप सेफ जोन में हैं। वहीं अगर बात करते हैं ओबीसी से, तो ओबीसी के स्टूडेंट कम से कम 120 के आसपास रहते हैं तो आराम से उनका एडमिशन हो जाएगा। 100 नंबर अगर स्कोर करते हैं एससी वाले तो आराम से हो जाएगा। अगर बात करते हैं 80 नंबर एसटी वाले स्कोर करते हैं तो भी हो जाएगा। 110 के आसपास ईडब्ल्यूएस का स्कोर रह रहा है तो आराम से हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कोर्स है, यानी कि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। यहाँ पे पिछली बार मैथमेटिक्स में 157 नंबर गया था स्कोर, 157 नंबर गया था। वहीं पे बात करते हैं तो ओबीसी का 80 नंबर पे हो गया था, और बाकी का ऑल बुला लिया गया था। बाकी का ऑल यानी कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों को भी ऑल यानी कि एडमिशन हो गया था सभी बच्चों का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार कितना रहना चाहिए, तो मान के चलिए कम से कम 180, वहीं 150 के आसपास आपका ओबीसी का। ये देखिए 80 नंबर पे हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी 80 नंबर पे हो जाए, ठीक है। तो मान के चलिए कम से कम 150। एससी की अगर बात करें तो 120 प्लस, एसटी की बात करें तो 110 प्लस, ओबी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मान के चलिए आप 120 प्लस, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं स्टैटिक्स में कितना गया था, स्टैटिक्स ठीक है। तो स्टैटिक्स में आपका 119 नंबर पे आपका हुआ था जनरल वालों का, वहीं 43 नंबर पे ओबीसी का हुआ था, और 40 नंबर पे एससी वालों का हुआ था,
और एसटी वालों को ऑल बुला लिया गया था। और 114 नंबर पे 114 नंबर पे आपका ईडब्ल्यूएस का हुआ था। तो आप देख सकते हैं बेहद कम नंबरों पे हो रहा है एडमिशन। तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप यूजी के साथ पीजी का भी कोर्स कर पाएंगे केवल 5 ईयर में। और आपके पास अच्छा मौका है कि यहाँ पे कम नंबर पे भी एडमिशन होता है। यहाँ पे बीएलएलबी और बीए बीएड और बीएससी बीएड का भी कोर्स होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसका भी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिए, आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए। यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स का हो गया। स्टैटिक्स का बात करते हैं। इंग्लिश का, इंग्लिश पिछली बार यहाँ पे इंग्लिश का 238 नंबर गया था, यानी कि 238 नंबर गया था जनरल वालों का। वहीं 204 नंबर गया था ओबीसी वालों का। 165 नंबर गया था एससी वालों का। 141 नंबर गया था एसटी वालों का। और 220 नंबर गया था आपका ईडब्ल्यूएस का। इस बार कितना रहना चाहिए? कम से कम आप यहाँ पे 260 प्लस रहें। वहीं 240 के आसपास आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। 180 के आसपास अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। 170 के आसपास एसटी के हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। 250 के आसपास, 250 या आप मान के चलिए, हाँ 250 के आसपास अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आराम से उनका एडमिशन हो जाएगा। हिंदी से देखिए, हिंदी वालों का यहाँ सबका ऑल हो गया था। तो आप देख सकते हैं कितना बेहद कम नंबर पे एडमिशन हो रहा है। सबका ऑल हो गया था, सबका क्या है एडमिशन हो गया था। अब बात करते हैं बीएलएलबी का। यहाँ पे कितना कट ऑफ जाता है? बीएलएलबी 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 का यहाँ जो कट ऑफ पिछली बार बना था 412 नंबर पे एक स्टूडेंट का हुआ था। वहीं 320 नंबर ओबीसी के एक स्टूडेंट का हुआ था। 274 नंबर एससी, 274 नंबर। वहीं अगर एसटी की बात करें तो 98 नंबर पे हुआ था। और ईडब्ल्यूएस 356 नंबर पे हुआ था। तो यहाँ पे बीएलएलबी का जो कोर्स है यहाँ पे देख सकते हैं। तो मान के चलिए आप जनरल से हैं, 500 के आसपास अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी से हैं, ठीक है, 400 के आसपास आपका बन रहा है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगर एससी से बात करें तो एससी कैटेगरी से 320 के आसपास हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी से बात करें तो 300 के आसपास हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। एससी ईडब्ल्यूएस 400 के आसपास हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बीएलएलबी का था जो ये प्रीवियस ईयर यानी कि पिछली बार इतना नंबर पे हुआ था। इस बार लगभग कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाला है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे बीए बीएड होता है। बीए बीएड इसका कट ऑफ पिछली बार कितना रहा था? तो 314 नंबर पे जनरल वालों का हुआ था। और 299 पे आपका ओबीसी का हुआ था। 175 नंबर पे एससी। और वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी का जिस स्टूडेंट का हुआ था उनका नंबर ही था आपका 258, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 248 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का हुआ था। 248 नंबर पे ईडब्ल्यूएस का हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप। मान के चलिए इस बार कितना रहेंगे तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो इस बार आप कम से कम 380 के आसपास रहेंगे तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा जनरल वालों का, ठीक है। वहीं पे अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का
50 के आसपास रहेंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। एससी की अगर बात करें तो कम से कम आपका 280 प्लस, एसटी की बात करें तो कम से कम 260 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम 300, तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं बीए, बीएससी बीएड। यहाँ पे देखिए बीएससी बीएड भी होता है, यानी कि बीएससी के साथ साथ आपको बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी। एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास टीचर बनने के लिए कि यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके बाद अगर आप टीचर बनते, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए फिर आपको बीएड करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 5 साल लग जाएंगे, और यहाँ से आप एक शुरुआत कर सकते हैं इंटर के बाद ही, तो बहुत सारी मतलब आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आप लोग के पास मौका है, आराम से कर सकते हैं। वहीं बीएससी बीएड का यहाँ पे कितना कट ऑफ गया था, तो बीएससी बीएड का जो कट ऑफ गया था यहाँ पे वो 320 नंबर पे हो गया था बीएससी बीएड में। जनरल वालों का 302 नंबर पे ओबीसी, 179 पे आपका एससी, और 160 नंबर पे एसटी, और 306 नंबर गया था आपका ईडब्ल्यूएस वालों का। इस बार कितना रहने वाला है, मान के चलिए 400 नंबर, 380 के आसपास रहेंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा ओबीसी के स्टूडेंट का। वहीं पे अगर बात करते हैं एससी का, तो एससी का कम से कम 250, एसटी की बात करें तो 220 के आसपास भी स्कोर करते हैं तो आराम से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 360 के आसपास अगर स्कोर करते हैं तो आराम से उनका एडमिशन हो जाएगा। एग्रीकल्चर से अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर 299 पे पिछली बार हुआ था जनरल वालों का, वहीं 210 नंबर पे आपका हुआ था ओबीसी वालों का, 150 नंबर पे हुआ था एससी वालों का, और 95 नंबर पे हो गया था आपका एसटी वालों का। वहीं 203 नंबर पे आपका हुआ था ईडब्ल्यूएस का। इस बार कितना जा सकता है, तो इस बार आपका लगभग बन सकता है, मान के चलिए 340 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आराम से एडमिशन बन जाएगा। 280 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर एससी की बात करें तो कम से कम 240 स्कोर कर रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। एसटी की 200 प्लस भी आ रहे हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 200 कम से कम 260 आराम से आपका एडमिशन। अब बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कब से कब तक चलने वाली है, यानी कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है आपका डेट डिसाइड हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम नहीं दिया है। 14/7 से लेके आपको इन्होंने टाइम दिया है केवल 21 तारीख तक। तो इस बीच में आप एडमिशन ले लें, रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम एक कट ऑफ जारी करेंगे, ठीक है, कब, तो 24 को कट ऑफ जारी करेंगे। 24 को इन्होंने कहा है कट ऑफ जारी करेंगे। उसके बाद हम आप लोगों को मौका देंगे फीस पेमेंट करने के लिए। ये मौका देंगे आपको 24 से लेके आपको ये मौका दे रहे हैं 28 तारीख तक। 24 से लेके 28 तारीख तक ये फीस पेमेंट का मौका दे रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं कि इन्होंने कहा है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, फीस पेमेंट होने के बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट हम जारी कर देंगे वो 30 को ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने सारा शेड्यूल तय कर दिया है। हम बात करते हैं कि यहाँ पे जनरल यानी कि आपका यूआर जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फीस रजिस्ट्रेशन का इन्होंने रखा है 500। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का इन्होंने फीस रखा है 200। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा मौका है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। यहाँ पे कम नंबर, अगर आपके कम नंबर बनते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।